भारत देश में कई तरह के अमूल्य खनिज मौजूद है और इनके बदौलत भारत देश आज के समय में कई देशों से आगे निकल गया है और पूरी मेहनत के साथ आगे चल रहा है। इसी बीच अब भारत को गुजरात से एक ऐसे अनमोल खनिज की खोज हुई है जिसने पूरे देश के विकास को एक नया मुकाम दे दिया है। और उस अनमोल खनिज की जिसका नाम है ब्रिथोलाइट। नाम थोड़ा अनसुना लग सकता है, लेकिन इसकी अहमियत समझेंगे तो हैरानी होगी कि दुनिया के सबसे आधुनिक उपकरण, स्पेस मिशन, इलेक्ट्रिक गाड़ियां और यहां तक कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी तक इसी पत्थर पर निर्भर है। और अब यही खजाना भारत की धरती पर मिला है। सोचिए, ये सिर्फ एक खोज नहीं बल्कि एक क्रांति है। एक ऐसा मौका जब भारत अपनी तकनीकी आत्मनिर्भरता की ओर एक और कदम बढ़ा रहा है। कुछ समय पहले तक ब्रिथोलाइट जैसी रेयर अर्थ मिनरल्स केवल चीन जैसे देशों के कब्जे में थीं। भारत को इन्हें आयात करना पड़ता था, वह भी भारी कीमत चुकाकर। लेकिन अब भारत के पास खुद का स्रोत है, और वह भी गुजरात जैसे राज्य में, जो पहले से ही औद्योगिक दृष्टि से देश की रीढ़ माना जाता है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर यह ब्रिथोलाइट है क्या और क्यों इसका मिलना भारत के लिए इतना बड़ा सौभाग्य है। ब्रिथोलाइट एक प्रकार का रेयर अर्थ फॉस्फेट खनिज है। इसमें छिपे होते हैं ऐसे कीमती तत्व जिनके नाम सुनकर शायद आप चौंक जाएं: सेरियम, लैंथेनम, नियोडिमियम, यट्रियम और थोरियम। इन तत्वों का इस्तेमाल मोबाइल के वाइब्रेशन से लेकर अंतरिक्ष यान, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, हाई पावर मैग्नेट्स, फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क, लेजर सिस्टम, विंड टर्बाइंस, न्यूक्लियर रिएक्टर और डिफेंस टेक्नोलॉजी तक होता है। अब सोचिए, जब भारत इन तत्वों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर था, तब उसकी तकनीकी प्रगति कितनी सीमित रही होगी। लेकिन अब जब ये तत्व हमारे ही देश में मिलने लगे हैं, तो हम क्यों न दुनिया को दिखा दें कि भारत न सिर्फ एक बाजार है, बल्कि अब उत्पादन का केंद्र भी बन रहा है। गुजरात के गिरनार हिल्स, ओखा और कच्छ के अबडासा जैसे इलाकों में जब वैज्ञानिकों ने जमीन की परतें खंगालनी शुरू की, तो वहां उन्हें ब्रिथोलाइट की मौजूदगी मिली। इतना ही नहीं, कुछ जगहों पर इसकी मात्रा इतनी अधिक पाई गई कि अब उसे वाणिज्यिक रूप से इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी अब वो दिन दूर नहीं जब भारत अपने खुद के रेयर अर्थ एलिमेंट्स तैयार कर पाएगा। यह खोज इसीलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि रेयर अर्थ मिनरल्स का वैश्विक बाजार लगभग चीन के कब्जे में है। दुनिया का लगभग 85% हिस्सा अकेले चीन नियंत्रित करता है। लेकिन जैसे जैसे भारत इन खनिजों की खोज और खनन में आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे यह दबदबा भी टूटेगा और भारत वैश्विक विकल्प बनकर उभरेगा। अब बात करें इस खोज के असर की, तो यह केवल वैज्ञानिक या रणनीतिक नहीं है, यह एक सामाजिक बदलाव की शुरुआत है। कल्पना कीजिए, जिस गांव की मिट्टी में यह खजाना मिला है, वहां क्या कुछ बदल जाएगा। किसानों को मिलेगा मुआवजा, युवाओं को मिलेगा रोजगार, गांवों में आएगा विकास, सड़कें, स्कूल, अस्पताल, बिजली और सबसे जरूरी सम्मान। क्योंकि अब वो गांव, वो जमीन और वो लोग भारत के तकनीकी भविष्य की नींव बनेंगे। राज्य सरकार भी इस दिशा में तेजी से काम कर रही है। एक नई खनन नीति बनाई जा रही है। विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाए जा रहे हैं। साथ ही स्थानीय युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण देने की योजना पर भी काम हो रहा है, ताकि वे खुद इस विकास में भागीदार बन सकें। लेकिन इसके साथ एक जिम्मेदारी भी आती है, पर्यावरण की रक्षा। क्योंकि ब्रिथोलाइट में थोरियम जैसे रेडियोधर्मी तत्व भी होते हैं, इसलिए इसके खनन में खास सावधानी बरतनी होगी। ग्रीन माइनिंग टेक्नोलॉजी, रेडिएशन प्रोटेक्शन, वेस्ट मैनेजमेंट जैसे उपायों को अपनाना अनिवार्य है और सरकार इस दिशा में भी प्रतिबद्ध दिखाई दे रही है। अब जरा सोचिए, ये एक खोज कितना बड़ा बदलाव ला सकती है। क्या आपने कभी सोचा था कि भारत खुद के सैटेलाइट के लिए जरूरी खनिज अपने देश में ही बना सकेगा? क्या कभी ऐसा लगा था कि भारत अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए जरूरी रेयर अर्थ मैग्नेट्स का उत्पादन कर सकेगा? लेकिन अब यह सब मुमकिन है। डिफेंस सेक्टर की बात करें तो भारत अब अपनी मिसाइल, रडार और लेजर सिस्टम में भी घरेलू तत्वों का इस्तेमाल कर सकेगा। इससे सामरिक दृष्टि से न केवल आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, बल्कि आयात पर निर्भरता घटेगी और सुरक्षा मजबूत होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और नीचे कमेंट में बताएं